चौधरी चरण सिंह जो परिवार है, इस परिवार ने कभी भी जनता को बांटने का काम नहीं करा। ये जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का एक नारा है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रखो। हमारा रोजगार छीन लिया, हमें खाने तक कभी वो अब क्या क्या खाएगा, बुलडोजर आके चला दिया। छोटी छोटी समस्याओं को हमारे मरने जीने में आने की काम करके उसे वोट करेंगे। सबसे ज्यादा जैन साहब की वोट है वो वहाँ से ही है, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करें। मोदी तो करेगा, नो के बाद तुम्हें मकान भी मिलेंगे, दुकान भी मिलेगी। कुछ नहीं सुनी, सब बर्बाद हुए बैठे हैं। आज श्रेष्ठ यूपी बागपत पहुंचा है। बागपत यानी कि वो सीट जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि मानी जाती है। वही चौधरी चरण सिंह जिन्होंने बागपत से जीतकर प्रधानमंत्री तक का एक सफ़र तय किया था। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। एक तरफ जयंत चौधरी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान मैदान में हैं, तो दूसरी ओर सपा के प्रत्याशी मनोज चौधरी हैं। सबसे पहले मैं जो है एक दुकान पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे एक चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बीच में पहुँचा जाए और जाना जाए कि आखिर बागपत में माहौल इस समय क्या है। इस बार क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है, जयंत चौधरी का सबसे पहले भाजपा के साथ गठबंधन, वो कदम, दूसरा राजकुमार सांगवान को उतारना, क्योंकि माना जाता है कि शुरुआत से जो है एक परिवार के सदस्य ही यहाँ पे चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब वो परिवार के सदस्य हट गए और कार्यकर्ता को उतारा है। तो क्या लगता है ये दोनों ही कदम किस तरीके से आप ले रहे हैं जयंत चौधरी? देखिए, जो जयंत चौधरी जी ने जो कदम उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विलय किया है, ये आम जनता ऐसे जो है स्वीकार नहीं कर रही, पर कहीं ना कहीं थोड़ा विचारधारा में फ़र्क आ गया। अब चौधरी चरण सिंह और जो है भाजपा एक दूसरे के खिलाफ पार्टी थी। अब 2024 के चुनाव में जो है विलय करने का एक कारण और भी हो गया कि आम जनता में दरार हो चुकी थी। चौधरी चरण सिंह जो परिवार है, इस परिवार ने कभी भी जनता को बांटने का काम नहीं करा, जनता को एक साथ जोड़ कर चलने का काम करा है। अब जैसे दो समाज हो गए थे, हिंदू और मुस्लिम। ये जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का एक नारा है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रखो, तो ये वोट जो है हिंदू सारा इकट्ठा होकर वोट दे देता है। अब चौधरी जयंत सिंह ने ये जो है इनका ये नुक्ता फेल कर दिया। अब हिंदू और मुस्लिम सारा भाईचारा कायम करके वो चौधरी जयंत सिंह की देन है कि आज हिंदू मुस्लिम जो है इकट्ठा होकर वोट करेगा, और समाज की जो एक दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया जयंत सिंह के इस गठबंधन ने। अब रही बात सरकार की, भाई सरकार ने जो चुनावी वादे करे थे, सरकार से हमें जो है बेहद नाराज़गी थी, है और रहेगी। जब तक ये नाराज़गी हमारी किसानों की दूर नहीं होंगी, तब तक जो है हम इस मलाल को अपने साथ लिए रहेंगे। रही बात वोट देने की, भाई वोट गठबंधन होता या नहीं होता, हमारा वोट है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी किसान हितैषी पार्टी है, और किसानों को, मजदूरों को जयंत जी के साथ, जयंत जी का भाजपा में विलय होने के कारण इन्हें उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ जो है इनका भी उद्धार होगा। हाँ, अब हम यहाँ टटीरी, अग्रवाल मंडी टटीरी में आए थे। यहाँ कुछ सामान खरीदना था। यहाँ के व्यापारियों ने पता चल गया कि भाई हम बैठे हैं, तो यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए, चाय पी रहे थे। चाय पर चर्चा हुई कि यहाँ जो हमारे सांसद साहब थे भाजपा थे, उन्होंने मंडी में तरक्की का एक भी द्वार खुलने का कोई काम नहीं करा। भाई यहाँ जितना भी प्राचीन काल से हमारी अग्रवाल मंडी टटीरी के नाम से जो है लिखित में मंडी नाम है शहर का, जबकि यहाँ सब्जी की मंडी अलग होनी चाहिए, खड़ मंडी अलग होनी चाहिए, टिम्बर की मंडी अलग होनी, मतलब टिम्बर का अलग होना चाहिए, या फिर एक ऐसी बड़ी मंडी हो जिसमें तीनों का समावेश होगा, इनका व्यापारियों को रास्ता पा जाए। इसका बहुत बड़ा देहात है, लेकिन यहाँ मंडी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक शब्दों में मंडी शब्द रह गया। और इसको भी ख़त्म करने का, दुकान तोड़ के यहाँ पर जो है रेलवे ने अपनी ज़मीन बता के फर्जीवाड़े के तहत इन लोगों की दुकान तोड़ दी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो क्या नाम आपका बाप? मोहम्मद इलियास जी, क्या लगता है इस बार जो है बागपत का जो मुस्लिम समाज है किस तरफ जाएगा? क्यों भाजपा के साथ जो है अब गठबंधन इनका रालौत का हो गया है, सपा ने मनोज चौधरी को उतारा है, क्या लगता है कि किस तरफ जाएगा? देखो जी, अभी तो विचार नहीं बना किस तरफ जाएगा। देखो विचार बना रहे हैं, पहले तो अजीत को वोट देते थे। अजीत चौधरी को पहले देते थे। उनका बेटा भी यहाँ पे जयंत चौधरी पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन हार गए थे। नहीं, हमने अजीत को वोट दी थी, जयंत चौधरी को दी थी वोट। जयंत चौधरी को दी थी। अच्छा, तो क्या वजह रही? मतलब पिता को वोट दी लेकिन बेटे को नहीं दी है, तो दोनों एक ही पार्टी के? नहीं, अजीत को भी दी जी वोट हमने, अजीत को वोट दी। अजीत को दी थी? हाँ, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, अजीत को वोट दी थी लेकिन जयंत को नहीं दी। अजीत को वोट देते आ रहे हैं हम तो। अजीत को दी। हाँ, चलिए, अब वो तो नहीं रहे, जयंत चौधरी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? नितिन जी। कितनी उम्र होगी? 22 उम्र।
तो वोट तो डालते हो? पहला वोट होगा, दूसरा तीसरा लोकसभा का। ठीक है, तो चलो ये बताओ, आप तो युवा हो, तो ये बताइए कि क्या लगता है कि बागपत में युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? अगर पिछले 5 साल का हम देखें, सांसद यहाँ पे भाजपा के रहे और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी, क्या लगता है कि युवाओं के लिए काम हुआ? हमारा इन रोजगार छीन ले जी, आगे क्या करें जी इसमें? हम और क्या क्या देखेंगे? हमारा रोजगार छीन लिया, हमें खाने तक कभी वो अब क्या क्या खाएंगे हम? जब हमारा रोजगार छीन के क्या क्या पता किसी ने छीना? अच्छा, रोजगार नहीं है, रोजगार छीन लिया हमारा, अब क्या क्या करेंगे? क्या करते हो, क्या काम करते हो? हम ठेली लगा दे दीजिए अपनी। अच्छा, वो भी दुकान तोड़ ली हमारी। दुकान तोड़ दी? हाँ जी। क्यों तोड़ी, क्या बात? पता नहीं जी किसने तोड़ी, नहीं पता। बुलडोजर आके चला दिया। अच्छा, हमारी दुकान तोड़ दी, फिर मैं कमेटी मीटिंग भी लगाई हमने, उसमें भी आके किसी ने नहीं वो दिया। अच्छा, परेशान हो बहुत? हाँ जी, सभी परेशान है यहाँ पे जी, और लोगों की भी टूटी हुई है। हाँ जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम हिम्मत सिंह है जी। क्या है इस बार बागपत का रुख? सरकार तो जो अच्छा काम करेगी हमारे बीच में, सरकार तो बहुत दूर है जी, हमारे नज़दीक तो सबसे पहले सांसद और विधायक रहे। जो हमारा बढ़िया हमारी सुनने वाला विधायक या सांसद अब बनेगा, सांसद का चुनाव लोकसभा का चुनाव है, तो जो हमारा सुनने वाला, जो हमारी निजी हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हमारे मरने जीने में आने की काम करेगा, उसे वोट करेंगे। अभी अग्रवाल मंडी टिटिरिया, जैसे भाई साहब ने बताया, भाई यहाँ पे कुछ सामान लेने के आ रहे थे। यहाँ मंडी जो है ना, हमारी सब्जी मंडी और फल मंडी, एक 12 फुट 13 फुट के दुकानें हमारी थी निजी, वे रेलवे के कुछ अधिकारियों ने बागपत प्रशासन को गुमराह करके और यहाँ बुलडोजर चला दिया। ऐसे युवा जो पिछले 8-7 साल से अपना बेचारे अपने माँ बाप के हाथ तर खाना लाते थे, फिर अपनी ठेलियों पर खड़े हो जाते थे, गुजारा भत्ता कर रहे थे, एकदम तानाशाही से तोड़ दिया। कोई सांसद, कोई विधायक इनका पता लेने तक नहीं आया। ये आज सड़क पे हैं और बिल्कुल बेसहारा हैं, कोई रोज़गार इनका नहीं है। हमने सरकार से यहाँ पे मीटिंग करी, कोई अधिकारी लोग आए, अधिकारी लोगों ने सुना, जितना उन्होंने निजी कर सकते थे करा, लेकिन जिसके लिए हम वोट देते हैं, लोकतंत्र जो हिस्सा माना जाता है, जिन्होंने मोदी जी के और योगी जी के नाम पे ये लोग वोट खा रहे हैं। और टटीरी एक ऐतिहासिक ऐसी जगह है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जो भी झगड़े हुए, 87 के झगड़े हुए या अभी 13 का झगड़ा हुआ, टटीरी में कोई झगड़ा नहीं है। हमारा भाईचारा कायम है और भाईचारा कायम रहेगा। हम वोट मिलकर देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, उसके लिए ये है कि भाई लोकदल के लिए हम थे, हम लोकदल ही हैं और वोट दे रहे थे। जो साहब का जो निर्णय है वो मान्य है, करेंगे उस बात के लिए वोट। लेकिन जो हमारे निजी सांसद, निजी विधायक, जिनके लिए हम लोकतंत्र के लिए वोट देते हैं, वे लोग भी आगे प्रशासन को गुमराह करते हैं, गुमराह हो जाए, काहे की वोट मांग रहे वे। माननीय मोदी जी, योगी जी को मेरा आपके चैनल से कहना है कि आपके नाम पे ये खा रहे हैं, तो ऐसे आदमी को भेजो, जैसे आप हो ऐसे भेजो। हालांकि राजकुमार सागवान भी हमारे मोदी योगी जी की तरह हैं। पिछले लोकदल में करीब पुराने कार्यकर्ता, 54 साल तक, 50 साल से आज तक कोई मांग नहीं करी। और चौधरी जैन जी ने जो निर्णय लिया, एक अच्छा नेता, ईमानदार नेता, जो इस सीट को लेने के लिए पता नहीं कितने खर्च कर रहे थे लोग बाग, कितने पैसे की डिमांड पहुंचा रहे थे, लेकिन ऐसे आदमी को दिया जिसको हम लोग, जनता ही चुनाव लड़ाएगी। और मुझे लग रहा अपने सांसद जी थे, पहले वाले ने तो बिल्कुल सुने ही नहीं, इनको यूँ कह के चले गए। तो कहला विकास होगा, विकास मोदी योगी और विपक्ष ने, मैं विपक्ष का भी कहूँगा, क्योंकि यदि विपक्ष नहीं टाइट होगा, जैसे कि संगठन है, किसान संगठन है, इन्होंने जितना विरोध करके उन्हें जताया है, अब हमने ये काम करो हमारे लिए, उन्होंने किए हैं, तो ठीक है। यदि विपक्ष नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि हम इन्हें जगाते हैं। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रांत तोमर है जी। विक्रांत, वोट तो डालते हो? हाँ, वोट डाल ले जी, हम बड़ोस साइड के रहने वाले हैं। वाले हो, क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव करा है सही है जी। जयंत चौधरी जो बीजेपी में है ना, इन्होंने बहुत सही काम करा, और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी पहले भी, और अब भी आगे अच्छा ही करेगी। हम भी छपरौली सीट से हैं, जैन साहब की वाली सीट है, सबसे ज़्यादा जैन साहब की वोट है, वो वहाँ से ही है, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करें। बीजेपी ने जो गुंडा राज था वो ख़त्म कर दिया। जो लोग रात को 12 बजे 9 बजे भी निकलने से डरे थे, आज वो 12-12 बजे तक बाहर घूम रहे। और क्या चाहिए लोगों को? सुभाष पांचाल है जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर? बागपत की जनता का क्या रुख है?
जनता का तो अब रुख बनी जाएगा, अब तो दोनों मिल गए तो दुख तो बढ़ेगा, पर इन सांसदों का तो ना बनता कुछ। मोदी तो करेगा नू के बाद तुम्हें मकान भी मिलेंगे, दुकान भी मिलेगी। और जो ये तल्ले आवे हैं हमारे यहाँ सांसद से कुछ नहीं सुनी, सब बर्बाद हुए बैठे यहाँ, सब खोके खाके सब ढा दिए। चलो भाई ढावे भी थे तो आदमी को नू तो बता देते बा अपना राह कर लो, कभी कुछ वो कर लो। एकदम किसी के भाषण भी दब रहे, किसी के भी कर रहे, सब धोखाबाजी का काम कर रहे। सांसद ने नहीं सुनी, सरकार बुरी नहीं होती कभी भी। सांसद तो भाजपा का चुना इस बार, जयंत चौधरी को ही वोट नहीं दिखाए। वोट तो है जेंट्स की यहाँ, भाजपा की वोट तो बहुत बारी बने, व्यापारी भी देवे उन्हें, पर जेंट्स की ज़्यादा बन जाए। वोट तो देवेंगे अब, पर सांसद भी एक बार मिल ले टटीरी में आ जा तो हम भी देख ले उसकी शिकल पर हमारा ही कुछ भला कर सके नहीं कर सकते। हम उसे बुलाना चाहेंगे यहाँ, आवेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए। तो हम जो है बागपत के ये टटीरी गांव है वहाँ पे है, थोड़ा सा गांव से बाहर निकल के शहरी इलाका लगने लग जाता है। तो लोगों से जो है यहाँ पे बातचीत करी, जनता का जो रुख था वो श्रेष्ठ यूपी ने जाना, और आगे क्या रणनीति बनती है, किस तरीके का चुनाव करवट लेता है, वो तो होली के रंगों के बाद ही कुछ रंग बदलता नजर आएगा। प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।